दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है और कुछ इसे सपोर्ट भी कर रहे हैं तो कुछ आरोप भी लगा रहे हैं कि ये अधूरा सच है। ऐसे में अब बिग बॉस ओटीटी से चर्चा में आई उर्फी जावेद ने विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स पर रिएक्शन दिया है। इंस्टाग्राम पर उर्फी जावेद ने द कश्मीर फाइल्स का सपोर्ट किया और कश्मीरी पंडितों के साथ हुई बर्बरता को गलत बताया। उर्फी जावेद ने कहा कि जो लोग धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं ये गलत है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो सरासर गलत है और यही बात खत्म हो जाती है। तो इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर करते हुए उर्फी जावेद ने पोस्ट लिखा है और इसमें वो ये कहती हैं, कैसे लोग किसी की जान ले सकते हैं, क्यों धर्म के नाम पर नफरत फैला सकते हैं, मैं समझ नहीं पा रही। जो भी कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो सरासर गलत था, बहुत गलत था, बस बात खत्म। अब आपको ये बता दें कि कई स्टार्स द कश्मीर फाइल्स पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कंगना से लेकर अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी समेत कई स्टार्स ने कश्मीर फाइल्स की जमकर तारीफ की है और विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी द कश्मीर फाइल्स लगातार बॉक्स ऑफिस पर भी देखिए दिन पर दिन शानदार प्रदर्शन कर रही है। ये फिल्म 169 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है और देखिए ना, द कश्मीर फाइल्स ने दूसरे हफ्ते में भी इतने शानदार कमाई की है कि इससे बच्चन पांडे जैसी बड़ी फिल्मों को भी ये धूल चटा सकती है। तो कश्मीरी पंडितों के दर्द पर बनी इस फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी समेत कई बड़े बड़े स्टार्स नजर आए हैं और कश्मीरी पंडितों के पलायन और बर्बरता पर बनी द कश्मीर फाइल्स के अभी भी कई शोज हाउसफुल जा रहे हैं। और देखिए ना, फिल्म को रिलीज हुए महज 11 दिन हुए हैं, लेकिन इन 11 दिनों में ही इसने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही द कश्मीर फाइल्स 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी छू सकती है। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो प्लीज़ अभी जाइए थिएटर्स में देखिए और आपको ये फिल्म कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आजकल बहुत सारे मूवीज़ ऐसे जो कुछ सिर्फ नाम की रहे, लेकिन ये ऐसी मूवी है ना कि रोमते खड़े हो जाएंगे मूवी देख के किसी के भी। मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो जिसने भी आज तक कभी उतना सोचा समझा नहीं होगा उससे भी काफ़ी खतरनाक कहानी थी। ये फिल्म ना सबको देखना चाहिए। जो एक्चुअली इसमें मीडिया में जो चीज़ें उस समय के टाइम पे छुपाई गई थी, उस समय के कश्मीरी पंडितों के साथ में जो गलत हुआ था, ये देखना, ये फिल्म देख के बहुत सारी सच्चाइयाँ पता लगती हैं। बहुत सारे स्टार कास्ट हैं। नहीं, एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन बहुत अच्छा था। विवेक जी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। एक्चुअली फिल्म पहली एक ऐसी फिल्म है जिसको आप देख सकते हो और जो बहुत अच्छा एक पूरा एक तरह से एक सब्जेक्ट जो था, मतलब एक कश्मीरी पंडितों का जो दुख था, उस दुख को जो दिखाया गया है। आज तक एक शिकारा फिल्म आई थी विधु विनोद चोपड़ा की, वो एक तरह से डब्बा फिल्म है, इसके आगे डब्बा भी नहीं बोल सकते, ढक्कन बोल सकते हो। फिल्म बहुत अच्छी थी और मुझे लगता है कि ये सभी को देखनी चाहिए। ये मतलब जो इतिहास हमें पता ही नहीं है और जो दिखाते हैं वही दिखेगा। अब ये चीज़ जानने का मौका हमें कैसे मिलेगा? जो मूवी को बताते हैं समाज का दर्पण, तो आज एक्चुअली में देखने को मिला है वो चीज़। सर, इंडिया ने आज तक इतनी अलग फिल्म नहीं बनाई है। ये आज से एक अलग फिल्म है जो इंडिया में शुरू हुई है। ये बड़ी हिम्मत की बात है कि डायरेक्टर जो विवेक अग्निहोत्री हैं, उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है। आप इतिहास को और सच को कब तक आखिर छुपाएंगे? ये सच है। ये जो भी दिखाई दे रहा है ये सच है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में हुआ, वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे जो मामा थे, मेरे मदर के छोटे भाई, और मेरी माँ बार बार इसका जिक्र करती है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे जोड़ जोड़ के, वो ओवरसियर थे वहाँ पर, और ओवरसियर को क्या बोलते हैं नॉर्मली? ओवरसियर ही बोलते हैं, हाँ। तो बिकॉज ओवरसियर इज़ अ वेरी टिपिकल स्मॉल टाउन वर्ड। तो वो इंजीनियर से जो छोटे होते हैं उनको ओवरसियर बोलते हैं। तो उन्होंने बड़े मुश्किल से पैसे कमा के, उनका एक सपना था कि कश्मीर में, श्रीनगर में अपना एक घर बनाएंगे। तो उन्होंने वो घर जैसे तैसे 86, 85, 87 में बना लिया और बड़े खुश थे कि अपना उनका एक घर था। और जैसे ही उन्होंने घर बनाया उसके कुछ 6-7 महीने बाद ये थ्रेट्स आनी शुरू हो गई कि आप निकलो यहाँ से। एंड फिर ऐसी थ्रेट्स आई कि भाई हमने आपके पड़ोसी को मार दिया है, उसकी लाश वहाँ पड़ी है,
अब अगर आप अगले कुछ दिनों में नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर आपकी लाश किसी और के घर पर होगी। सो एक रात को एक फिएट गाड़ी में जितना सामान वो डाल सकते थे, जिंदगी भर की पूंजी, एक फिएट गाड़ी में, 4 उनके खुद के अपने सदस्य थे, बेटा, बेटी, उनकी बीवी, और वो वहां से निकल गए और दिल्ली में जाकर कहीं वो सेटल हो गए। और उनका सदमा उनको इतना गहरा पड़ा कि he died after couple of years or 3 years. And so that is what we have seen. जैसे जब आप किसी के घर से किसी को निकालते हैं तो आप सिर्फ उनको दीवारों से या छत से या उनके आंगन से नहीं निकालते हैं, आप उनको उस जगह की आबो हवा से, उस जगह की खुशबू से, उस जगह के वातावरण से, उस जगह की आदतों से वहाँ से निकालते हैं। मेरे दादाजी का छोटा सा एक मंदिर था, 3rd फ्लोर पे, मिट्टी का घर था, और वहाँ पर उनकी वो जो अगरबत्ती रोज जलाते थे तो उसकी एक खुशबू थी। अब वो खुशबू टेंट में तो नहीं आ सकती है, या किसी जम्मू के घर में या पूना के घर में या दिल्ली के घर में तो नहीं आ सकती है। हम होटल में, 5 स्टार होटल में रहते हैं बहुत दिनों तक, लगता है यार अभी घर जाके अपने बिस्तर पे सोना है। हम अमेरिका जाते हैं या कहीं और जाते हैं, हम कहते हैं चलो यार इंडियन खाना खाते हैं। So I think from that point of view, my mother, when she saw this film, she didn't speak to anybody for 2 days. 2 दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि उनकी पूरी मेमोरीज वापस जो हैं वो रिवाइव हुई। और उन्होंने कहा क्यों दिखाई तूने मेरे को ये फिल्म, मेरी सारी मेमोरीज वापस आ गई हैं। या आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ, क्या हम वापस जा सकेंगे, मेरा बड़ा दिल है वापस जाने का। सो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए जो इस डॉक्यूमेंट्री में बात कर रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा, उनके साथ क्या महसूस किया होगा उन्होंने। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स, आप बार बार काफ़ी लोग बोल रहे हैं आंखें नम है, आई थिंक इसका सदमा जो है ना, इसकी तकलीफ जो है वो आत्मा तक गई है। कश्मीर में आज आप जाओ, मुझे याद है जब बचपन में मैं जाता था तो निशाद गार्डन जाते थे, शालीमार जाते थे, पिकनिक पे जाते थे, तुलमुल खीर भवानी टेम्पल जाते थे, वहाँ की नदियों में घूमते थे, हंदवारा, सोपोर, ये सब जगहें हैं वहाँ की। अब कश्मीर की आत्मा जो है वो घायल है। अब वहाँ बार्ब्ड वायर्स नज़र आती हैं, सुनसान इलाका है, कुछ अजीब सा वातावरण है। सो दिस फिल्म विल नॉट ओनली रिवाइव दोज मेमोरीज फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, पर शायद कुछ लोगों के घाव भी भरेंगे। एंड वी आर ऑल गिल्टी ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट इट फॉर 32 years.